हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो कि एमपीजीके का सेट नंबर 5 है। ये सेट नंबर 5 है, तो स्वागत है आप सबका। वेलकम वेलकम वेलकम। जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी से मैसेज कर दीजिए अपने दोस्तों को कि सेट 5 चालू हो चुका है। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। चलिए, तो मैं पहले ही आपको बता दूं, दिस इज प्रेजेंटेड बाय एग्जाम ओरिजिनल्स। एग्जाम ओरिजिनल्स जो संपदा सराफ मैम, डिप्टी कलेक्टर, रैंक 1 2017, उनकी एक पहल है और मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। हम दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया था दैट यस वी आर गोइंग टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड यस वी हैव स्टार्टेड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। तो ये उसका ही पार्ट है, पावर 10 सीरीज, जहां पे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चन तो कहने के लिए होते हैं बट इन डिटेल हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, तो एमपीजी के प्रैक्टिस सेट 5 है। 9 फरवरी सुबह 9:30 AM की ये क्लास है एंड लेक्चर नंबर 5 है। तो 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर पहली बार आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो कृपया करके बाकी लेक्चर्स पे भी देखें, जो कि इस लेक्चर के लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, किसी काम की वजह से मुझे आज जाना पड़ेगा, सो दैट इज वाई मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी प्रीमियर किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, प्रीमियर किया है। तो अगर आपके डाउट्स हो तो वो जल्दी बताइएगा, मैं पूरे डाउट्स लेने की कोशिश करूंगा, बट ये लेक्चर प्रीमियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको फिर से बता दूं, सुबह 9 बजे से एमपीजीके का सेट, या फिर अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, अब जनरल स्टडीज का जो सेट है संपदा सराफ मैम 9 AM पे लेती हैं और मैं 9:30 पे एमपीजीके का प्रैक्टिस सेट लेता हूँ। शाम को 5 बजे एमपीजीके का क्रैश कोर्स होता है और रात को 8 बजे जनरल स्टडीज का क्रैश कोर्स होता है। ये वाला पार्ट संपदा मैम लेंगी, ये वाला पार्ट मैं लेता हूँ। मेरा नाम है प्रखर एंड संपदा मैम की अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो दैट इज वाई ये वाला कोर्स अभी ऑन होल्ड चल रहा है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जल्दी बताइए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। स्टेट म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश इज अर्लियर नोन एज व्हाट। स्टेट म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, किंग जॉर्ज म्यूजियम, एडवर्ड म्यूजियम, वाकनकर म्यूजियम या भंडारकर म्यूजियम? जल्दी बताइए आप। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, आसान सवाल है और ये पिछले साल के पेपर में आ चुका है। पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर है एडवर्ड म्यूजियम। ठीक है, एडवर्ड म्यूजियम। तो ये कब बना था? ये म्यूजियम 1909 एडी में बना था। 1909 एडी में ये म्यूजियम बना था। 1909 एडी में ये म्यूजियम बना था। एक मिनट में चेक कर लूं कि मेरी आवाज आपको आ रही है और रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल सब सही चल रहा है। चलिए, तो 1909 एडी में ये म्यूजियम बना था। ठीक है, और आप कह सकते हैं दिस म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1909 एडी बाय द रूल ऑफ भोपाल स्टेट एज एडवर्ड म्यूजियम। ठीक है, और इसको जो एक और नाम था इसका, वो क्या था? अजैब घर, अजब घर। अजब घर। ठीक है, तो आप इसको भी कह सकते हैं कि पहले ये था, फिर बाद में ये म्यूजियम कहाँ शिफ्ट हो गया? बाणगंगा रोड भोपाल में शिफ्ट हो गया। तो पहला सवाल था स्टेट म्यूजियम, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। चलिए, आप थोड़े से आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो which district of MP has largest SC population, scheduled caste population by percentage according to the census of 2011? मध्य प्रदेश के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी SC शेड्यूल कास्ट आबादी है? जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया, एकदम बढ़िया सवाल है ये, और मुझे लगता है आप लोग बहुत ज्यादा जवाब दे भी देंगे। कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसका बिल्कुल 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 सही जवाब है उज्जैन। जितने लोगों ने इंदौर मार्क किया है ना, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बाय नंबर्स उज्जैन में, बट बाय परसेंटेज, प्रतिशत की निगाहों से अगर आप देखें, इफ यू लुक बाय परसेंटेज,
उज्जैन में सबसे ज्यादा, उज्जैन में सबसे ज्यादा, उज्जैन में सबसे ज्यादा आपका परसेंटेज के हिसाब से एससी पॉपुलेशन रहती है। कितनी है वो? 26.4%। 26.4%। अगर पूरी इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए, उनमें उसमें से एमपी की पॉपुलेशन का कितना परसेंट रहता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब एमपी की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो एमपी की पॉपुलेशन में 15.6% एससी पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। समझ में आ गया? तो फर्स्ट कौन सी है? सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन क्वांटिटी में क्या रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं? चमार एंड सेकेंड इज खटी। सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाइज, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? चमार। द सेकेंड वन इज खटी। तो ये याद रखिएगा, एमपी की कितनी परसेंट पॉपुलेशन एससी है? 15.6%। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी एससी पॉपुलेशन है? चमार। द सेकेंड वन इज खटी। समझ में आया? ठीक है, इसके आगे देखो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बाय नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां पर है? इंदौर में। ठीक है, मैक्सिमम बाय परसेंटेज, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से कहां है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यह आंसर है उज्जैन। अगर मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम पॉपुलेशन बाय नंबर, सबसे कम पॉपुलेशन बाय नंबर एंड बाय परसेंटेज, दोनों एक ही जगह पे है, जो कि है झाबुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, झाबुआ में सबसे कम एससी पॉपुलेशन है बाय परसेंटेज एंड बाय नंबर। सबसे ज्यादा नंबर में पॉपुलेशन कहां पर है? इंदौर में। सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पर है एससी पॉपुलेशन का? ठीक है, यह है आपका उज्जैन में। और अगर थोड़ा सा डेटा की और बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू द 2011 का सेंसस, 58.6% ऑफ एससी पॉपुलेशन इज लिटरेट। तो कितनी लिटरेसी है? 58.6%। और इसके अलावा क्या सेक्स रेशो क्या है इनका? सेक्स रेशो इज 1000:920। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्स रेशो है ये। चलिए, ठीक है, तो एससी पॉपुलेशन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं एमपी के दृश्य से। और सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन बाय परसेंटेज का है? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन क्या है? विच सिटी होस्ट गांधी आदिवासी कॉलेज? गांधी आदिवासी कॉलेज किस सिटी में है? ठीक है, गांधी आदिवासी कॉलेज महाविद्यालय किस शहर में है? अमरकंटक, भिंड, छिंदवाड़ा, डी धार। ए अमरकंटक, बी भिंड, सी छिंदवाड़ा, डी धार। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, मुझे पता है पहली बात तो ये पुराने क्वेश्चंस है, पहली बात। दूसरी बात की आसान क्वेश्चंस है, बट इंपॉर्टेंट देखो, आसान फाइनल एग्जाम में भी आसान आ रहा है, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप उस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को कैसे किस नजरिए से देख रहे हैं। तो चलिए, विच सिटी होस्ट गांधी आदिवासी कॉलेज? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अमरकंटक। इसका बिल्कुल सही आंसर है अमरकंटक, याद रखिएगा। ठीक है, तो गांधी आदिवासी कॉलेज कहां पर है? अमरकंटक में। अगर आदिवासी की बात की जाए, ठीक है, या फिर एसटी पॉपुलेशन की बात की जाए, तो कुछ डेटा लिख लिया जाए। एससी के बारे में लिखा है तो एसटी के बारे में लिखने का भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एमपी का कितना परसेंटेज एसटी पॉपुलेशन है? तो याद रखिएगा, 21.1% इन इंडिया इज, ठीक है, 21.1% ऑफ एमपी पॉपुलेशन हो यार। एमपी की कितनी पॉपुलेशन? 21.1% पॉपुलेशन इज एसटी। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब कितनी है? 2011 के सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश की 21.1% जनता जो है वो एसटी है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कौन से है? तो याद रखिएगा, भील्स। गोंड नहीं है, भील है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे गोंड आते हैं पॉपुलेशन वाइज।
और थर्ड नंबर पे कौन से है, कोल से। तो याद रखिएगा भील की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, भील की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब अगर इसमें बात की जाए तो आप याद रखिएगा इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मत लिखो, दे लिखो। दे आर प्रेजेंट इन each and every district of मध्य प्रदेश। इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब अगर सबसे ज्यादा बात की जाती है तो मैक्सिमम जनता कहां पर है, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है जो है वो धार में है, DHAR, धार में है मैक्सिमम एसटी की पॉपुलेशन। और मिनिमम कहां पर है, मिनिमम भिंड में है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम आ गया। ठीक है, चलिए, और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो बाय परसेंटेज मैक्सिमम कहां पर है, तो बाय परसेंटेज मैक्सिमम अलीराजपुर में है। और बाय परसेंटेज मिनिमम कहां पर है, तो याद रखिएगा भिंड में ही है। तो मैक्सिमम बाय परसेंट एंड मिनिमम बाय परसेंट 0.7%, मैक्सिमम एंड मिनिमम बाय परसेंट सेम है। झाबुआ ले लो तो दोनों में बाय नंबर बाय परसेंट सेम है, और इसमें भी सेम है कि एसटी पॉपुलेशन का मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट में है, मिनिमम किस डिस्ट्रिक्ट में है, बाय परसेंटेज मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन कहां पर है, बाय परसेंटेज मिनिमम एसटी पॉपुलेशन कहां पर है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद एक तो आता है बैकवर्ड ट्राइब्स, एक आता है स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब्स, तो वो लिख लीजिए, स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब्स, स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब्स। तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज आती हैं, बैगा, सहारिया और बहरिया। बैगा, सहरिया और बहरिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्पेशल बैकवर्ड। ठीक है, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में क्या क्या आता है, बैगा, सहरिया, बहरिया। तो ये पूरी एसटी पॉपुलेशन के बारे में आपका पूरा डिटेल हो जाता है, पूरा डिटेल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत है। अमरकंटक सही आंसर है और काफी ज्यादा डिटेल भी आपको पता चली है। विच ट्राइब कंसिडर साज ट्री टू बी होली बिकॉज बूढ़ा देव रेसाइड हियर। कौन सी जनजाति साज के पेड़ को पवित्र, अच्छा ई की मात्रा नहीं लगती है हमारे टाइपिस्ट से, पवित्र मानती है क्योंकि बुढ़ा देव यहां पर रहते हैं। जल्दी बताइए, इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए। और ये ट्राइब कहां मिलती है, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ी चीज है। और इसका बिल्कुल सही जवाब है बैगा। ठीक है, इसका सही जवाब है बैगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बैगा ट्राइब क्या है, तो याद रखिएगा गोंड की सब ट्राइब है ये, सब ट्राइब ऑफ गोंड, सब ट्राइब ऑफ गोंड। ठीक है, चलिए, और इसका जवाब क्या है कि बैगा जो है, बैगा किसको अपना भगवान मानते हैं, तो याद रखिए बूढ़ा देव इज लॉर्ड ऑफ बैगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ दे वर्शिप पिग ऑल्सो, they worship pig also, and that is why they have a festival known as Suar Baji festival, which happens in every 12 year। ठीक है, तो सुअर बाजी फेस्टिवल ये किसका है, तो याद रखिएगा वर्शिप पिग कौन करते हैं, ठीक है, सुअर की पूजा कौन करते हैं, बूढ़ा देव किसके गुरु हैं, साज ट्री किससे रिलेटेड है, गॉन्ड की ये सब ट्राइब भी है। तो याद रखिएगा आंसर है आपका बैगा, आंसर आपका क्या है बैगा, आंसर क्या है आपका बैगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन सवाल हो गए थे, कड़क सवाल थे। अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द रीजनल रिसर्च इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। मध्य प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रीय अनुसंधान
भारत वन अनुसंधान संस्था स्थित है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ये उतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है, बट हाँ काफी आसान है ये। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो जवाब है वो है जबलपुर, और इसको दूसरा क्या नाम है इसका? TFRI, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC के अंदर आता है। और ये किस जिले में है? जबलपुर जिले में। ये किस जिले में है? जबलपुर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। द राइटर ऑफ बिखरे मोती इज। अब इसका जवाब ना आप सबको पता होना चाहिए, इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में ही मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था इनके बारे में। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने आपको इनके बारे में बताया था, और मैंने ये शायद नाम भी लिया था बिखरे मोती। मैंने शायद नाम भी लिया था बिखरे मोती। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिखरे मोती किसकी संरचना है? बिखरे मोती किसकी, बिखरे मोती की लेखिका कौन है? चलो, लेखक या लेखिका कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इसका इनका ताल्लुक किस जिले से है? तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से को बिलोंग करती है। ठीक है, इसके अलावा बिखरे मोती के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें की मुकुल बहुत प्रसिद्ध है। मुकुल के लिए इनको सिस्करिया अवार्ड भी मिला था। ठीक है, जलियांवाला बाग में बसंत भी इनकी रचना है। जलियांवाला बाग में बसंत, ये भी इनकी रचना है। जलियांवाला बाग में बसंत भी इनकी रचना है। झांसी की रानी भी इनकी रचना है। झांसी की रानी भी इनकी रचना है। ठीक है, और बिखरे मोती तो इनकी रचना है ही। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इज द राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान इज द बिल्कुल राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान इज द एकदम सही सही जवाब। तो अब कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बिल्कुल बताइए, बिना हिचके बताइए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली होता क्या है ना, कि आप जितना डाउट पूछेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी। और मेरा ये मानना है कि मैं हर दिन 2 रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए रखता हूं ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया लग जाए कि किस तरीके से सवाल आते हैं। और जब हम बार बार सेम सवाल को देखते हैं ना, तो वो याद हो जाता है, और मुझे लग रहा है आपको ये सेशंस में भी बहुत मजा आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेयर इज करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश? वेयर इज करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश? वेयर इज करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश? जल्दी बताइए कि, और ये सबसे आसान सवालों में से एक है, सबसे आसान सवालों में से एक है कि मध्य प्रदेश में प्रिंटिंग प्रेस किस जगह पर है? मध्य प्रदेश में प्रिंटिंग प्रेस किस जगह पर है? जल्दी बताइए। मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। इसका सही जवाब है देवास। ठीक है, देवास जाने किस लिए जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग कहां पर होती है? देवास में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कॉइन्स नहीं बनाते। दिस इज अ प्रिंटिंग फैक्ट्री। दिस इज अ प्रिंटिंग फैक्ट्री ऑफ ₹5 एंड अबव नोट्स। ठीक है, एक का नोट, दो का नोट नहीं बनाते, एक दो के सिक्के नहीं बनाते। तो ये याद रखिएगा, ₹5 से ऊपर की चीजें ही यहां पर बनती है देवास में। ठीक है, अब देवास के बारे में कुछ चीजें और समझ ले। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर एमपी का पहला मोबाइल पुलिस स्टेशन था। एमपीज फर्स्ट मोबाइल पुलिस स्टेशन। एमपीज फर्स्ट मोबाइल स्टेशन। ठीक है,
इसके अलावा जो देवास स्टेशन है ना, वो आईएसओ सर्टिफाइड फर्स्ट स्टेशन है। ये याद रखिएगा, आईएसओ सर्टिफाइड फर्स्ट स्टेशन है, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट बायोडीजल डिस्ट्रिक्ट भी इसी को कहा जाता है, फर्स्ट बायोडीजल डिस्ट्रिक्ट। देखिए मैंने आपको कितनी सारी चीजें बता दी एक क्वेश्चन से रिलेटेड। फर्स्ट बायोडीजल डिस्ट्रिक्ट भी इसको ही कहा जाता है, ठीक है। और यहां के जो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे कैलाश जोशी इज फ्रॉम पलाया पिपलाया देवास, ठीक है। देवास से ही है, आप समझ सकते हैं। जो कैलाश जोशी जी है ना, वो देवास से ही है। और यहां पे लोगों की प्रतिभा को देख के एक नाम दिया गया है, होम ऑफ स्किल्स, होम ऑफ स्किल्स। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। देवास के बारे में प्रिंटिंग, देखो प्रिंटिंग फैक्ट्री से सवाल था कि कहां पर है, देवास में। लेकिन देवास के बारे में बाकी चीजें जानना भी आपके लिए जरूरी है, ताकि आप जब भी मौका मिले तो आप बाकी चीजों के क्वेश्चन भी डील कर पाए देवास के साथ। क्योंकि देखिए मैं धीरे धीरे हर जिले के बारे में आपको बता रहा हूं। मैंने आपको इसके पहले रतलाम के बारे में बता दिया है, मंदसौर के बारे में शायद बता दिया है, देवास के बारे में बता दिया है। तो आने वाले लेक्चर में हम हर दिन एक या दो जिले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने देवास कवर अप कर लिया है। अगला सवाल, भील ट्राइब की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहां पर है? विच स्टेट इज हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ भील ट्राइब? Which state is having largest population of Bhil tribe? तो याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सीधा साधा जवाब है, इसका बिल्कुल सीधा साधा जवाब है, जल्दी बताइए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, इंडिया में टोटल कितनी भील ट्राइब की पॉपुलेशन है? 16 करोड़ 9 लाख। इतनी पॉपुलेशन पूरे इंडिया में है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसको जाता है? मध्य प्रदेश को जाता है। 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास ही है ये। इतनी पॉपुलेशन एमपी में है, इतनी पॉपुलेशन एमपी में, आप कह सकते हैं कि करीब 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 27 से 28% पॉपुलेशन यहां पर आ रही है, ठीक है। बट इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखो अब अगर बताऊं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तो सबसे ज्यादा एमपी में है। उसके बाद आई थिंक गुजरात में है, फिर राजस्थान में है, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहां पर है, ये रेशो है, ठीक है। ये रेशो है। अगर भील ट्राइब की बात करें तो आप अगर भील ट्राइब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ के इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि भील ट्राइब है क्या, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका जो हाउसेस होते हैं ना, जो भील ट्राइब के घर होते हैं, जो भील ट्राइब के घर होते हैं, उनको कू बोला जाता है। इनके जो हाउसेस होते हैं ना, उनको कू बोला जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो एरिया होता है ना, उसको फलिया बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जो इनके घर होते हैं उनको कू बोला जाता है, जो इसका जो जहां पे जिस एरिया में ये रहते हैं भील, उनको फलिया बोला जाता है, ठीक है। एक इनकी पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है, पिथौरा, ठीक है। इसको भील पेंटिंग भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। भील पेंटिंग में भी बोलते हैं। अब इसके अलावा भील ट्राइब एक मेला भी कराता है झाबुआ में, उसको बोलते हैं भगोरिया हाट मेला। भगोरिया हाट मेला, उसको क्या बोलते हैं? भगोरिया हाट मेला। और कहां पे होता है? तो याद रखिएगा, ये झाबुआ में होता है। ये मेला कहां पे होता है? तो ये झाबुआ में होता है मेला, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा।
इसके बाद इनका जो खाना होता है ना उसको क्या बोलते हैं? इनका जो खाना होता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। उसको बोलते हैं रबड़ी। रबड़ी नहीं, रबड़ी। ठीक है। और भगोरिया डांस होता ही है। इसको दो तीन नामों से और भी जाना जाता है। कलरफुल ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, कलरफुल ट्राइब के बारे में भी जाना जाता है। और इनकी एक खास बात है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, विमेन, दे वियर ज्वेलरी। ये बहुत खास बात है, ये यूजुअली हम ट्राइब्स में नहीं देखते हैं, बट भील कम्युनिटी की जो विमेन है इनको बहुत ज्यादा क्रेज होता है ज्वेलरी पहनने का। और इनमें एक 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 प्रथा भी है दैट बिफोर मैरिज दे किडनैप गर्ल। ठीक है, ये इनकी एक मान्यता होगी, प्रथा होगी, दे किडनैप गर्ल। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं भील ट्राइब के बारे में। जैसे भील ट्राइब की पॉपुलेशन के बारे में बात करी गई, तो सबसे ज्यादा भील ट्राइब की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत चीजें जो भील ट्राइब के बारे में बची हुई थी वो भी मैंने आपको बता दी है। चलिए अगला सवाल। रानी दुर्गावती रूल्ड विच रीजन ऑफ एमपी? रानी दुर्गावती रूल्ड विच रीजन ऑफ एमपी? ठीक है, एमपी के किस रीजन को रानी दुर्गावती ने रूल किया था? जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सारे लोगों का आ रहा है गोंडवाना समाज की, गोंड समाज की रानी थी, तो इसलिए गोंडवाना इसका सही जवाब है। रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना समाज की रानी थी। और इनका कार्यकाल क्या था? कार्यकाल बोल रहा हूं, 50 में इनका बर्थ नहीं हुआ था, ये इनका कार्यकाल है। ये गौंड समाज की रानी यहां पर रही थी। ठीक है, और ये किसकी फैमिली में मतलब पैदा हुई थी? तो याद रखिएगा, डॉटर ऑफ डॉटर ऑफ डॉटर ऑफ चंदेल किन कीरत राय। चंदेल डायनेस्टी की थी, ये बिल्कुल याद रखिएगा, कीरत राय। ठीक है, कीरत राय, कीरत राय। और इनकी डेथ कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, इनकी डेथ हुई थी जबलपुर में, जहां पे इनकी समाधि भी बनाई गई है। तो याद रखिएगा, जबलपुर में इनकी समाधि भी है, समाधि @बरेला। जिस एरिया में है उस एरिया को बरेला कहा जाता है। तो वहां पर समाधि भी है किसकी? रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको रानी दुर्गावती के बारे में अभी जानने की जरूरत है, क्योंकि देखिए है तो बहुत कुछ। ठीक है तो बहुत कुछ। कितनी चीजें बताएंगे आप, ये बताइए कितनी चीजें बताएंगे? ठीक है, और इनके हस्बैंड का नाम क्या था? दलपत शाह। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए अगला सवाल। In which city Ashbag Stadium is situated? In which city Ashbag Stadium is situated? In which city Ashbag Stadium is situated? ये फिर से काफी आसान सवालों में है। मैंने आपको बोला था कि आज के सवाल आसान है, बट हाँ उसमें आपको सीखने काफी कुछ मिलेगा। चलिए, तो ऐसा मत समझिएगा कि लेक्चर हल्का फुल्का है, ये लेक्चर पूरा भरपूर है। बट यही है कि देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको चीजें आसान लगने लगेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब है भोपाल। ऐशबाग स्टेडियम, पहले तो ये याद रखिए ये काय का स्टेडियम है? तो ये हॉकी स्टेडियम है। किस खेल का स्टेडियम है? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये हॉकी स्टेडियम है। और ये कहां पर पाया जाता है? भोपाल में। अब भोपाल के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, बट मुझे लग रहा है कि भोपाल वैसे ही अपने आप में इतना डीप डेप्थ इन टॉपिक है, ताकि मैं जब कवर अप आपको कराऊंगा ना सब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला पार्ट कवर अप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए। तो इसके पहले वाला सवाल मेरे हिसाब से हम कर चुके हैं, तो आज के 10 सवाल पूरे होते हैं। तो यहीं पे मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में भी। ड्यू टू सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू गिव यू द लाइव लेक्चर टुडे,
बट हाँ ये भी प्रीमियर है, आपको काफी ज्यादा मजा आना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी और चीज से रिलेटेड तो प्लीज जरूर पूछिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप क्वेरी छोड़ सकते हैं। आपके कमेंट सेक्शन में बाकी चीजें आ जाएंगी, जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ वो कमेंट सेक्शन में मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लेट अस मीट टुमारो, बाय बाय।